गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। मेरे सैर सन्यो संदीप सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गया है आगाज रण का, बस युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों। संघर्ष है जिसका जारी, क्या संघर्ष है जिसका जारी। मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर की कक्षा अब आज से मेरे दोस्तों इसका समय मॉर्निंग में 9 बजे कर दिया गया मेरे दोस्तों। तो आज की कक्षा में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्तों। आज मध्य प्रदेश करेंट अफेयर को मेरे दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे, नागिन डांस करा देंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरे दोस्तों 18, 19 और 20 अप्रैल। जी हां मेरे दोस्तों, 20 अप्रैल तक के सारे लल्लन टॉप मध्य प्रदेश करेंट अफेयर क्वेश्चन सबसे पहले यूट्यूब में आपके समक्ष लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखते ही आपको मजा जाने वाला है, तो अंत तक आज हमारे साथ बने रहिएगा। और यह क्लास मेरे दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, इन सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मेरे दोस्तों काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान सुविचार कि कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है। कल जो अस्त हुआ था आज वह फिर उदय हुआ है, और सबक जीवन का सिखलाए, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। जी हां मेरे दोस्तों, जो घबराया नहीं वह विजय हुआ है। बस आप मेरे दोस्तों मेहनत करते जाइए, क्योंकि हमें मेरे दोस्तों मंजिल को उसकी औकात दिखाना है, उसे अपने घुटनों तक लाना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सिक्का मेरे दोस्तों, सिक्का तो मेरे दोस्तों उछाला जा चुका है, अब हेड भी अपना होगा और टेल भी होगा। आपको करके दिखाना मेरे दोस्तों। जो लोग आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो उन्हें वो चीज दिखाना है। और इस बार तो मेरे दोस्तों डीजे पड़ोसी घर के सामने ही बजेगा। चलिए मेरे दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ जुड़िए मेरे साथ। यदि आपके रगों में भी खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला प्रश्न मेरा लाडनो ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में देखो अपना देश थीम पर खजुराहो टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कहां किया गया है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, सांची एवं ओरछा, ओरछा एवं खजुराहो, सांची या फिर खजुराहो। 4 विकल्प में दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का खजुराहो, तो जी हाँ मेरे दोस्तों खजुराहो इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा देखो अपना देश थीम पर खजुराहो टेम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय श्री रुपिंदर वराड ने किया। आगे है ऑनलाइन वेबिनार में भारतीय मंदिरों में कला वास्तु के जानकार और एक्सपर्ट गाइड श्री अनुराग शुक्ला ने खजुराहो के मंदिरों के वास्तु विकास और वास्तुकला के शास्त्रीय ग्रंथों के संदर्भ में मंदिर बनाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में भी पढ़ी होगी कि भाई मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल स्कूल सिलेबस में हो शामिल, और धरोहर विषय के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों विषय पर अभी क्या हुआ है, वेबिनार हुआ है। इस प्रकार आप यहां पर देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा मेरे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे मेरे दोस्तों। हाल ही में 17 अप्रैल 2021 को दमोह विधानसभा के उप निर्वाचन में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। 4 विकल्प आपके पास, फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 59.81। जी मेरे दोस्तों, हाल ही में दमोह में आपने देखा होगा जो विधानसभा के उपचुनाव हुए मेरे दोस्तों, उसमें 59.8% मतदान हुआ है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि दमोह जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 में दमोह में हुए उप निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार
शाम 7 बजे तक कुल 59.81% मतदान हुआ है। कुल 1,43,431 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें 82,661 पुरुष और 7,770 महिला मतदाताओं ने मतदान किया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई दमोह में 59.8% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से मेरे दोस्तों 14.42% क्या है, कम है। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक शिवा कोटवानी का निधन हुआ है। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? जी हाँ मेरे दोस्तों, तो शिवा कोटवानी हाल ही में निधन हुआ है, जिनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। फटाफट से इसका राइट आंसर दीजिए कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का उज्जैन। जी हाँ मेरे दोस्तों, उज्जैन इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि वरिष्ठ बीजेपी नेता और उज्जैन से पूर्व विधायक, कहां से विधायक थे मेरे दोस्तों? उज्जैन से। शिवा कोटवानी का 70 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका मेरे दोस्तों? निधन हो गया है। तो ये थी इससे जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस शहर की साहित्यकार श्रीमती पद्मजा वाजपेयी ने लगभग 102 वर्ष की आयु के अपने पिता पंडित श्री विश्वंभर नाथ तिवारी की पहली पुस्तक आर्यव्रत से इंडिया वरासते भारत, जिसका नाम पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में आपको किताब भी दिखाई दे रही है, प्रकाशित कर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये आपकी साहित्यकार है पद्मजा वाजपेयी और इनके पिता ये आपके विश्वंभर नाथ तिवारी। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों, ये जो आपकी पद्मजा वाजपेयी है ये किस शहर की साहित्यकार हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पिता की इस बुक को पब्लिश कराकर मेरे दोस्तों लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो इनका संबंध मेरे दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया इंदौर, तो इंदौर इज द राइट आंसर। ये पद्मजा वाजपेयी का संबंध मेरे दोस्तों इंदौर जिले से है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि इंदौर में रहने वाली बेटी साहित्यकार श्रीमती पद्मजा वाजपेयी ने लगभग 102 वर्ष की आयु के पिता पंडित श्री विश्वंभर नाथ तिवारी की पहली पुस्तक आर्यव्रत से इंडिया वरासते भारत प्रकाशित की। सर्वाधिक आयु में प्रथम कृति के लेखक का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। तमाम विश्व रिकॉर्ड बुक्स ने इस कीर्तिमान को पूरी हकीकत के बाद इस विश्व कीर्तिमान को मान्यता देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने विश्व कीर्तिमान स्थापना का सर्टिफिकेट भी भेज दिया है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह जान लेते हैं कि अब तक सर्वाधिक आयु में प्रथम कृति का प्रकाशन का विश्व कीर्तिमान किसकी बात में मेरे दोस्तों? तो वह इंग्लैंड की सुश्री वर्था वुड के नाम पर था, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में अपनी पहली कृति प्रकाशित की थी। अब ओवरऑल कैटेगरी का रिकॉर्ड किसकी वजह जा चुका है? तो ये मेरे दोस्तों विश्वंभर, हमारे भारत के विश्वंभर नाथ तिवारी के नाम पर है। जबकि महिला लेखिका के रूप में यदि बात की जाए तो यह रिकॉर्ड तो मेरे दोस्तों सुश्री वर्था वुड के पास ही रहेगा। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत सा लल्लन टॉप प्रश्न मेरे दोस्तों कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रपोजल दिया गया है? 4 विकल्प हैं, पचमढ़ी, मांडू का किला, ओमकारेश्वर और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो फटाफट से हमारे सर ने लाडनेस का आंसर देंगे कि भैया मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए हाल ही में यूनेस्को को प्रपोजल दिया गया है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया पचमढ़ी का पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये पचमढ़ी का मेरे दोस्तों क्या है? बी फॉल है, आपका जलप्रपात है। तो मेरे दोस्तों इसी को हाल ही में यूनेस्को को प्रपोजल दिया गया है पचमढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी क्या कि भीमबेटका के बाद भोपाल के करीब पचमढ़ी होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
यूनेस्को को भेजा गया है प्रपोजल। तो ये मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ध्यान है। देश में अभी 38 आपका हेरिटेज साइट है, जिसमें से मध्य प्रदेश में सांची, भीम बेटिका और खजुराहो शामिल है। अब जल्द में दोस्तों पचमढ़ी को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए प्रपोजल भेजा गया है। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन से तमाम जुड़ी जानकारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने आलू वेफर्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों पतली पतली जो चिप्स होती है, उन्हें आपका वेफर्स कहा जाता है, की तरह ही किस जिले के केला चिप्स ब्रांडिंग की योजना बनाने की बात कही। मतलब बात कुल मिला के यह है कि जिस प्रकार के आप आलू के चिप्स खाया करते थे, अब जल्द मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले के केले के चिप्स मेरे दोस्तों अब मार्केट में आने वाले हैं। फटाफट से आंसर दीजिए 4 विकल्प में, देवास, हरदा, बुरहानपुर या खंडवा। चलिए जान लेते हैं आंसर कि भाई किस जिले के अब आलू के चिप्स मार्केट में आने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का बुरहानपुर, जी हाँ मेरे दोस्तों, बुरहानपुर इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि भाई आलू वेफर्स की तरह बाजार में आएंगे बुरहानपुर के केला चिप्स। ये केला चिप्स में दोस्तों काफी आपके यहाँ पर टेस्टी दिखाई दे रहे हैं। तो ये जल्द में दोस्तों आपको बुरहानपुर के केले चिप्स मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की जलवायु संबंधी खतरों की आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा सेंसिटिव या संवेदनशील बताया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया। 4 विकल्प में, भोपाल, इंदौर, सतना और रीवा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सतना, जी हाँ मेरे दोस्तों, सतना को हाल ही में सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र बताया गया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या मेरे दोस्तों वह जान लेते हैं। आपने इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में पढ़ी होगी कि जलवायु परिवर्तन सतना में सबसे ज्यादा और इंदौर में इसका सबसे कम प्रभाव पड़ने वाला है। तो हाल ही में दोस्तों क्लाइमेट चेंज से संबंधित 17 अप्रैल को एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत के राज्यों के बारे में भी और मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में ये बात कही गई। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जाए तो वह तो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है, सतना जिले को सबसे ज्यादा सेंसिटिव बताया गया, आप नक्शे में देख पा रहे हैं। अब यदि आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर आपने मध्य प्रदेश के जिले की तो बात बता दी, यदि बात करें हम मेरे दोस्तों भारत के राज्य की, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ही आपको बताना है। हाल ही में IISc के अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज से होने वाले परिवर्तनों में भारत के किस राज्य को सर्वाधिक संवेदनशील बताया गया। देखिए मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे ज्यादा संवेदनशील किसको बताया गया है, सतना जिले को। अब आपसे मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश का नहीं संपूर्ण भारत के राज्य का पूछा जा रहा है, तो फटाफट से बताइए किस राज्य को सबसे ज्यादा संवेदनशील बताया गया है। 4 विकल्प में, झारखंड, गुजरात, हरियाणा या वेस्ट बंगाल। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का झारखंड, जी हाँ दोस्तों झारखंड इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भी आपने पेपर में पढ़ी होगी कि क्लाइमेट चेंज से होने वाले खतरों में झारखंड देश में दोस्तों सबसे ज्यादा संवेदनशील है और सर्वाधिक संवेदनशील राज्य यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार मध्य दर्जे के संवेदनशील और इस प्रकार सबसे कम संवेदनशील वाले सभी राज्यों को यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत कितने ग्रामों का विकास किया जाएगा। इसका मतलब होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों को मेरे दोस्तों विकसित किया जाएगा ताकि टूरिस्ट लोग ये गांव में आएंगे और इससे गांव के स्थानीय लोगों की इनकम में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो फटाफट से बताइए ऐसे कितने गांवों का विकास किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 60, जी हाँ दोस्तों 60 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी कि रूरल टूरिज्म पर फोकस और इस दिशा में रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत 60 गांवों का डेवलप किया जा रहा है। तो ये है इससे जुड़ी जानकारी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का तरीका खोज लिया है। मेरे दोस्तों ये पिक्चर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है प्रोफेसर देवांश जैन की, जिन्होंने प्लास्टिक, जो कि आपको बताया प्रकृति में कभी विलीन नहीं होता है, तो अब उस प्लास्टिक को कीड़े के द्वारा खत्म करने का तरीका इन्होंने खोज निकाला है। तो आपको बताना है ये किस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब RGVP आपके भोपाल मतलब राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई RGPV के प्रोफेसर देवांश जैन ने प्लास्टिक को कीड़े से खत्म करने का खोजा तरीका। ये डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है, इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप पेपर आपके यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने विधायक निधि खर्च करने के नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब विधायक कोरोना से इलाज के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में कितने करोड़ रुपए तक की राशि दे सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से बताइए कि कितने करोड़ तक की राशि अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधायक उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना के इलाज के लिए दे सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 1 करोड़, जी हाँ दोस्तों 1 करोड़ इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई कोरोना से इलाज के लिए अब नई उम्मीद अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दे सकेंगे विधायक। यहाँ पर ध्यान रहे लिखा है यह व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेरे दोस्तों 2021-22 के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए मान्य नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 2 साल से लापता T5 बाघ, वाह भैया नाम क्या है T5, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, कि हाल ही में 2 साल से लापता T5 बाघ मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के ट्रैप कैमरे में कैप्चर हुआ है। 4 विकल्प हैं, रातापानी, राला मंडल, नोरादेही और घाटी गांव। फटाफट से मैं दोस्तों बताइए कि यह लापता जो T5 बाघ है जो 2 साल से लापता था, इसका पता मेरे दोस्तों किस अभ्यारण्य में हाल ही में चला है। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 1 का मतलब रातापानी अभ्यारण्य, जो कि मैं दोस्तों रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, तो यहीं पर मेरे दोस्तों ये T5 बाघ यहाँ के कैमरे में कैप्चर हुआ है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में है। ये बाघ क्या बोल रहा है कि भाई अभी मैं जिंदा हूँ, क्या मैं अभी जिंदा हूँ। यहाँ पर वन विभाग ने मान लिया था कि ये बाघ क्या मेरे दोस्तों गुम हो गया था, लापता हो गया या मर चुका है। तो ये बाघ क्या बोल रहा है, भाई मैं अभी जिंदा हूँ, बस अपना ठिकाना क्या है बदल लिया है। तो ये मेरे दोस्तों रातापानी सेंचुरी में ये दिखाई दिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन, कतई जहर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। हाल ही में भारत के किस राज्य में अब महिलाओं के लिए 2 व्हीलर ड्राइविंग में हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है। जी हाँ मेरे दोस्तों लिखा हुआ है अब नहीं मिलेगी छूट। अभी तक बहुत हो चुकी थी लूट, तो किंतु अब नहीं मिलेगी छूट। अब महिलाओं को मेरे दोस्तों हेलमेट लगाना पड़ेगा। आपने अभी तक देखा होगा कि भाई आपके शहरों में आपकी महिलाएं लड़कियां निकल जाती थी, आपके ट्रैफिक पुलिस वाले भी उन्हें नहीं रोकते थे क्योंकि उस राज्य में मेरे दोस्तों उनके लिए कंपलसरी नहीं था। किंतु अब हो चुकी है बहुत लूट, नहीं मिलेगी अब छूट। और यदि हमारी अब शेरनियां हमारी चोरियां थी बिना हेलमेट के निकली हैं तो पुलिस वाले कर देंगे उनकी मारकूट। चलिए तो मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ वह मेरे दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश ही। मध्य प्रदेश में दोस्तों महिलाओं के लिए 2 व्हीलर ड्राइविंग में हेलमेट को कंपलसरी कर दिया गया। पूरा मामला क्या है वह जान लेते हैं। पेपर में आपने पढ़ा होगा कि 3 साल की मेहनत के बाद अब महिलाओं के लिए 2 व्हीलर ड्राइविंग में हेलमेट पहनना कंपलसरी हो गया है। 2020 में हाईकोर्ट ने नियम बदलने के लिए कहा था और 3 मार्च 2021 को आया था नोटिफिकेशन। क्या पूरे नियम थे, क्या सारी जानकारी है, आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ कितने माह का राशन निःशुल्क देने की घोषणा की है? 4 विकल्प हैं, 1, 3, 4, 2। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 3, जी हाँ मेरे दोस्तों 3 इज द राइट आंसर। अब जो मध्य प्रदेश के जो कोरोना संक्रमण चूंकि फैला हुआ है, ऐसे में किसी गरीब व्यक्ति को अन्न की दिक्कत ना हो, राशन की दिक्कत ना हो, तो मुख्यमंत्री चौहान ने मेरे दोस्तों कल ही घोषणा की है कि उन्हें अब 3 मंथ का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। जानकारी क्या है पूरी वह हम नजर डाल लेते हैं कि मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ 3 माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा। राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को ये 3 माह मेरे दोस्तों अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन निःशुल्क एक मुश्त माह अप्रैल 2021 में प्रदान किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है उन्हें माह जून का राशन निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे अच्छी जुड़ी जानकारी मैंने आपको बताई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में चिकित्सा शिक्षा विभाग और वास्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी के मध्य MOU हुआ है, जिसके अनुसार में दोस्तों इस कंपनी द्वारा अब मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में CT और MRI मशीन लगाई जाएगी। काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, फटाफट से बताइए कि जो कंपनी है टेली रेडियोलॉजी, ये हमारे मध्य प्रदेश के कितने मेडिकल कॉलेजों में दोस्तों CT और MRI मशीन लगाने वाली है। चलिए जान लेते हैं आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 11 कॉलेज, जी हाँ मेरे दोस्तों वेरी गुड, 11 इस क्या है रॉन्ग आंसर। तो बात कर लेंगे राइट आंसर की। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 9 कॉलेज, जी हाँ दोस्तों 9 कॉलेजों में ही इस कंपनी के द्वारा ये मशीनें लगाई जाएंगी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग की मौजूदगी में चिकित्सा शिक्षा विभाग और वास्को टेली रेडियोलॉजी कंपनी के साथ MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। कंपनी द्वारा 9 मेडिकल कॉलेज में CT और MRI मशीन लगवाई जाएंगी, जिसमें इंदौर, जबलपुर, सागर, दतिया, शहडोल, शिवपुरी, रतलाम, विदिशा और खंडवा मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इस मौके पर कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉक्टर उल्का श्रीवास्तव भी मौजूद थी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी जानकारी। चलते हैं दोस्तों आज के अगले लल्लन टॉप क्वेश्चन की ओर। और उससे संबंधित एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, हाल ही में हमारे जो शिवराज आपके चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो मंत्री कैलाश सारंग ने रातीवड़ स्थित सागर पब्लिक स्कूल को कोविड सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसमें 200 बेड तैयार किए जाएंगे और होम आइसोलेशन की व्यवस्था हो सकेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सारंग ने आज इसका मुआयना किया। उन्होंने व्यवस्थाओं संबंधी सभी आवश्यक निर्देश दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि कोरोना कोविड के चलते हुए यहाँ पर संक्रमण के चलते हुए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अलग अलग राज्यों से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाए जा रहे हैं, जिससे काफी मौतें भी हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तो अब मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के कितने जिलों में हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की घोषणा की है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का 37, जी दोस्तों मध्य प्रदेश के इन 37 जिलों में मेरे दोस्तों ऑक्सीजन प्लांट अब लगाए जाएंगे। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि भाई सरकारी भवनों में खुलेंगे अस्पताल और साथ ही साथ 37 जिलों में बनेंगे अब ऑक्सीजन प्लांट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल रात 9 बजे तक कुल कितने लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। 4 विकल्प आपके समक्ष में दोस्तों फटाफट से बताइए। 18 अप्रैल रात 9 बजे तक मध्य प्रदेश में कितने लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब 73 लाख से अधिक इस द परम सत्य आंसर। 73 लाख से अधिक लोगों में दोस्तों कोविड-19 का वैक्सीनेशन या टीका लगाया जा चुका है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे यहाँ पर
कि भाई 73,78,212 लोगों को डोज लगा है। कब तक का डेटा है? तो ये 18 अप्रैल रात 9 बजे तक का डेटा है और सारे अलग अलग यहाँ पर वर्ष, उम्र और हेल्थ फ्रंट वगैरह सभी की यहाँ पर संख्या दी गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर में दोस्तों। और नए क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि देश भर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में हाल ही में भारतीय सेना के सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ हुई बैठक में कोरोना संक्रमित रोगियों को मध्य प्रदेश के कितने जिलों में सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान देने की घोषणा की है। तो आप देख पा रहे हैं भारतीय सेना के अधिकारी शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश के कितने जिलों में इनके सेना जो अस्पताल है इनके आइसोलेशन केंद्र में स्थान देने की घोषणा की है। 4 विकल्प में 4, 5, 6 और 7। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने जन किया विकल्प क्रमांक 1 का 4, जी हाँ मेरे दोस्तों, ज्यादा ना करें विचार, राइट आंसर होगा 4। तो 4 इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि मध्य प्रदेश से हुई पहल के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भेंट की। भेंट करने वालों में सुदर्शन चक्र कोर कमांडर श्री अतुल सोलंकी और ब्रिगेडियर आशुतोष शुक्ला शामिल हैं। सैन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री चौहान को बताया कि कोरोना संक्रमित रोगियों के सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में स्थान दिया जाएगा। और 4 जिले कौन कौन से हैं? भोपाल, जबलपुर, सागर और ग्वालियर में ये जो संख्या दी गई इतने आइसोलेशन बेड की व्यवस्था के लिए प्रयास आज से प्रारंभ किए जा रहे हैं। तो आज मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऐसे प्रश्न हम लेके आए जो कहीं और नहीं आपको मिलेंगे। तो ये 18 लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए हैं। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई मेरे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े थे वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।